रियलिटी चेक में इस हफ्ते हम आपको दिखाएंगे कॉमर्शियल प्रोजेक्ट। न्यू सांगानेर रोड पर बन रहे कॉमर्शियल प्रोजेक्ट्स पर डालेंगे नज़र, दिखाएंगे आप अपने सपनों के आशियाने के साथ कैसे व्यापार में कर सकते हैं उन्नति। तो चलिए आज के एपिसोड में हम आपको लेकर चलते हैं ओके प्लस के बिग बैंग पर। किसी भी मार्केट या कॉर्पोरेट ऑफिस की सफलता के लिए 3 बातों का होना बेहद जरूरी है। पहली, वो आबादी के करीब हो। दूसरी, वहां तक आसान पहुंच और यातायात के साधन हो। और तीसरी खास बात जो सबसे जरूरी है वो है उस जगह का शांत और खुशनुमा माहौल। इन तीनों ही बातों को ध्यान में रखकर मशहूर बिल्डर और डेवलपर ओके प्लस राजधानी जयपुर में लाए हैं अपना महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट बिग बैंग। ब्रिटेन की ऐतिहासिक इमारत की झलक लिए बिग बैंग जयपुर में बिजनेस का एक ऐसा पॉपुलर डेस्टिनेशन बन गया है जिसकी अपनी खुद की ही एक पहचान बन चुकी है। ओके प्लस का जो बिग बैंग प्रोजेक्ट है वो लंदन के बिग बैंग से प्रेरित है। और आप जब स्विच फॉर्म पे जाएंगे और बिग बैंग की बिल्डिंग देखेंगे तो आपके मुंह से खुद ही निकलेगा वह क्या बिल्डिंग बनाई है। न्यू सांगानेर रोड पर स्वेज फॉर्म में नजदीक बने कमर्शियल अपार्टमेंट बिग बैंग की दूरी जयपुर रेलवे स्टेशन से करीब 5 किलोमीटर है और यहाँ जयपुर के व्यस्त इलाके सोडाला से महज 5 मिनट की कार ड्राइव से पहुँचा जा सकता है। आसपास बने कई लग्जूरियस रेजिडेंशियल अपार्टमेंट के बीच बिग बैंग आधुनिक वास्तुशिल्प का एक नायाब नमूना है। बिग बैंग का क्लॉक टावर और इसकी 8 मंजिला फुली एयर कंडीशन्ड इमारत के निर्माण में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अपनाई गई है। करीब 1800 वर्ग गज एरिया में बना बिग बैंग कई ऐसी खूबियां अपने में समेटे है जो जयपुर में अब तक किसी भी अपार्टमेंट में शायद नहीं अपनाई गई हैं। बिग बैंग लगभग 1800 गज में बना है और 60,000 स्क्वायर फीट कंस्ट्रक्शन है और बिल्कुल बढ़िया जीआरसी में बनाया गया है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से बनाया है। 180 से ज्यादा कियोस्क, दुकान, शोरूम और कॉर्पोरेट ऑफिस की क्षमता वाले बिग बैंग में जहां शॉपिंग ऑर्किड और कॉर्पोरेट ऑफिस के लिए अलग अलग एंट्री है, वहीं 3 मंजिला शॉपिंग ऑर्किड में ग्राहकों के लिए एक कैप्सूल लिफ्ट भी लगाई गई है। शॉपिंग आर्केड के ऊपर की 3 मंजिलों में बने ऑफिसेस के लिए 2 हाई स्पीड एलिवेटर और 2 लिफ्ट लगाई गई है। बिल्डर ने बिग बैंग के निर्माण में ओपन स्पेस और पार्किंग का भी खास ध्यान रखा है। बिल्डिंग आधुनिक भी है, मैकेनाइज्ड पार्किंग, बढ़िया कैप्सूल लिफ्ट लगा करके बनाई गई है। प्रोजेक्ट सक्सेसफुल है, लोगों ने दुकानें खोली है, काफी अच्छी चल रही है। पूरा कमर्शियल प्रोजेक्ट है, अप्रूव्ड प्रोजेक्ट। बिग बैंग में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का फायर फाइटिंग सिस्टम तो लगा ही है, साथ में स्मोक डिटेक्टर भी जगह जगह लगाए गए हैं। एक ही छत के नीचे शॉपिंग और बिजनेस की सुविधाओं से युक्त बिग बैंग का आकर्षक प्रवेश द्वार इंटरनेशनल स्टाइल में बना है, जिसकी सजावट आपको बरबस ही अपनी ओर खींच लेगी। लॉबी की फ्लोरिंग डिजाइनर विट्रीफाइड टाइल्स और ग्रेनाइट से की गई है। पावर सेविंग लाइटिंग सिस्टम, फाउंटेन और प्रीमियर क्वालिटी की फिनिशिंग को देखकर आप यही कहेंगे कि यही वो जगह है जिसकी आपको अपने बिजनेस के लिए जरूरत है। बिग बैंग में लोअर और अपर ग्राउंड फ्लोर सहित पहली और दूसरी मंजिल में 100 के करीब कियोस्क,
शॉप्स और शोरूम बने हुए हैं। कियोस्क और शॉप्स के बीच ग्राहकों की आवाजाही के लिए अच्छा खासा कॉरिडोर है। शॉपिंग ऑर्किड का चाहे कियोस्क हो, शॉप हो या फिर शोरूम, बिल्डर ने इन सभी को कुछ इस तरह डिजाइन किया है जिससे ना तो यहाँ आने वाले ग्राहक को और ना ही यहाँ के शॉपकीपर्स को किसी भी तरह की परेशानी का सामना करना पड़े। बिग बैन के अंदर बेसमेंट के अंदर मैकेनाइज्ड पार्किंग दी गई है। फिर लोअर ग्राउंड, अपर ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट और सेकंड फ्लोर शॉपिंग एरिया है। उसके ऊपर थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ पूरा ऑफिस का एरिया दिया गया है। 24 घंटे सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, जगह जगह लगे सीसीटीवी कैमरे यहाँ की सुरक्षा को एक और मजबूत आधार दे रहे हैं। बिग बैन का विशेष रूप से डिजाइन किया गया फूड कोर्ट यूरोपियन स्टाइल का एक ऐसा ओपन एयर रेस्टोरेंट है जहां आप खुशनुमा माहौल में बैठकर दोस्तों परिजनों के साथ एंजॉय तो करेंगे ही, साथ ही शॉपिंग का लुत्फ भी उठा सकेंगे। ओके प्लस की बिग बैन बिल्डिंग हमें याद दिलाती है लंदन की उन ऐतिहासिक इमारतों की जो काफी फेमस है। बिग बैन में बहुत सारे ऐसे शॉप्स और ब्रांड्स भी आ रहे हैं जहां पर शॉपिंग करना बहुत जबरदस्त एक्सपीरियंस रहेगा। ऐसी बहुत सारी चीजों के साथ बिग बैन आ रहा है, हम जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। Let's do this. ड्राइव करें जोश हर दिन नई इंडिगो ECS के साथ। नई कार, नए इंटीरियर्स, नई पावर ट्रेन, नया अंदाज, नई इंडिगो ECS। आपने जिस व्यक्ति को कॉल किया है वो दूसरे कॉल पर व्यस्त है। बातों से फुर्सत होगी तो मेरे से बात करेंगे ना। MTS के ऑलवेज टॉप रैंक के साथ ये तो होना ही है। अरे यार, तुम्हारे मकान के काम का क्या हुआ? हाँ भाई, काम तो शुरू करवाना है पर जेडीए में नक्शा पास करवाने की प्रक्रिया की जानकारी नहीं होने से हिम्मत नहीं हो रही। अरे भैया, किस जमाने की बात कर रहे हो? अब तो नागरिक सेवा केंद्र में जाओ, काउंसलर की सहायता से फॉर्म भरो और जमा करा दो। काम होते ही घर बैठे तुरंत सूचना मिल जाएगी। अब लोक सेवाओं के गारंटी अधिनियम 2011 में 9 कामों के लिए समय सीमा जो निर्धारित कर दी है। अरे वाह, तब तो मैं मकान बनवाने की तैयारियां शुरू करता हूँ। जेडीए का प्रयास जयपुर वासियों को बेहतर और समयबद्ध सेवाएं देना। ये है उभरता हुआ भारत, इसकी गारंटी कौन लेता है? आसमान को छूती इमारतों में चैन की नींद की गारंटी। जेके लक्ष्मी सीमेंट, मजबूती गारंटीड। मिड डे मील यानी प्रदेश के कक्षा 1 से 8 तक के 73 लाख से अधिक बच्चों को सप्ताह भर मिलने वाला अलग अलग तरह का सुपौष्टिक और रुचिकर भोजन जो कुपोषण मिटाने के साथ साथ शिक्षा के प्रति रुचि जगाने में भी मददगार साबित हो रहा है। सामान्य विद्यालय में कार्यक्रम की सफलता को देखते हुए राज्य सरकार ने प्रदेश ही नहीं पूरे देश में एक अनूठी पहल करते हुए राज्य के 3000 से अधिक मदरसों में भी मिड डे मील शुरू कर दिया है, जिसके फलस्वरूप अल्पसंख्यक छात्रों का नामांकन 96,617 से बढ़कर 2,27,468 हो गया है। साथ ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने संवेदनशीलता दिखाते हुए 12 जिले के अति कुपोषित सहरिया, बाहुल्य, किशनगंज एवं शाहबाद ब्लॉक में मिड डे मील खाद्यान्न दुगना किया, जिससे इन क्षेत्रों में नामांकन बढ़ाने और कुपोषण के विरुद्ध किए जा रहे प्रयासों को मिले नए आयाम। मिड डे मील कार्यक्रम से स्थानीय स्तर सृजित पर हुए 1,21,000 रोजगारों में संवेदनशीलता की अनूठी मिसाल और सामाजिक समरसता का ताना बाना बुनते हुए राज्य सरकार ने 80% रोजगार दिए विभिन्न पिछड़े वर्गों और महिलाओं को। साथ ही ईंधन के दामों में हुई बढ़ोतरी को देखते हुए होने वाले अतिरिक्त व्यय के लिए राज्य सरकार ने बिना केंद्र की सहायता के किए 31 करोड़ जारी। इसके अलावा अब केंद्रीकृत रसोई घर अक्षय पात्र में बनने लगा है। प्रोटीन और विटामिन से भरपूर गेहूं मेड केक और बिस्किट जो देगा प्रातःकालीन छात्रों को पौष्टिकता और स्वाद से भरपूर नाश्ता। साक्षरता से जुड़ी पौष्टिकता यानी मिड डे मील योजना ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। इंडिया न जाए थोड़ी सी जिंदगी रफ्तार कैसे पाए, महक
फिर भी सुबह सुबह एक अच्छी वाली चाय। आए हैं सत्य निडर अटल प्रचंड, सत्य निडर अटल प्रचंड, सत्य निडर अटल प्रचंड, सत्य। झूठ का पहाड़ हो या बंद हर दीवार हो, लांघते चले सभी ऊंची कितनी बाढ़ हो। अटल प्रचंड, सत्य निडर अटल प्रचंड, सत्य। हमको जो कहेगा ना करेंगे उसका सामना, जुल्म तो की आंधियों का दौर अब चलेगा ना। भरी वसुंधरा तिजोरियों में भर रहे हवस के इन पुजारियों को हम दिखाए आईना। सत्य निडर अटल प्रचंड, सत्य निडर अटल प्रचंड, सत्य निडर अटल प्रचंड, सत्य। जिसको तूने फोन किया फोन उसका व्यस्त है, जिसको तूने फोन किया फोन उसका। बातों से फुर्सत होगी तो ये मेरे से बात करेंगे ना। MTS ऑलवेज टॉप प्लान के साथ ये तो होना ही है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम बात कर रहे थे ओके प्लस के कॉमर्शियल प्रोजेक्ट बिग बैन की। बात जब कॉमर्शियल प्रोजेक्ट की होती है तो सबसे पहला सवाल जो दिमाग में आता है वो होता है पार्किंग और ओपन स्पेस। ओके प्लस के बिग बैन में इन दोनों ही चीज़ों का खास ख्याल रखा गया है। इसके साथ ही ये पूरा एरिया इस कदर डेवलप्ड हो रहा है कि आने वाले समय भी काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ देखने को मिल रही है। तो चलिए देखते हैं बिग बैन में क्या कुछ और है खास। बिल्डर ने बिग बैन के निर्माण की योजना बनाते समय कार पार्किंग का विशेष ध्यान रखा है। ओपन पार्किंग के साथ ही बेसमेंट में भी पार्किंग की व्यवस्था है। अगर आप शॉपिंग ऑर्किड या फूड कोर्ट में आए हैं तो बेसमेंट में कार पार्क कीजिए और यहीं से कैप्सूल लिफ्ट के जरिए शॉपिंग मार्केट में पहुंच जाइए। इसके अलावा कॉर्पोरेट ऑफिस में आने वालों या देर तक कार पार्क करने वालों के लिए मैकेनिकल कार पार्किंग का नया कॉन्सेप्ट ओके प्लस ग्रुप ने अपने बिग बैन प्रोजेक्ट में अपनाया है। बेसमेंट में मैकेनाइज्ड पार्किंग लगाई है जो बिल्कुल ऑटोमेटेड है। बटन से ही आपकी कार पार्किंग से वापस बाहर आ जाएगी। आपकी गाड़ी जैसे ही पार्किंग स्पेस में खड़ी हुई पूरा सिस्टम अपने आप एक्शन में आ जाएगा और देखते ही देखते आपकी कार अंडरग्राउंड पार्क हो जाएगी। यही नहीं, जब आप वापस जाना चाहें तो पार्किंग में एक बटन दबाइए। बटन का इशारा मिलते ही आपकी कार पार्किंग से ऊपर आ जाएगी। जयपुर के लिए ऑटोमाइज्ड पार्किंग सिस्टम ओके प्लस ग्रुप द्वारा पहली बार बिग बैन में ही लाया गया है। और आइए अब एक नजर डालते हैं बिग बैन के एक सैंपल ऑफिस पर। $425 स्क्वायर फीट से लेकर 1154 स्क्वायर फीट सुपर बिल्डअप एरिया में बनी ये ऑफिस स्पेस बिग बैन की तीसरी, चौथी और पांचवी मंजिल पर दी गई है। ये ऑफिस स्पेस स्पेशियस और फुली एयर कंडीशनड हैं। फायर फाइटिंग है और 24 आवर्स गार्ड रहते हैं वहाँ पे सिक्योरिटी के लिए। पावर बैकअप है कॉमन एरियाज में। लेटेस्ट जो आज की बिल्डिंग होनी चाहिए वैसे बिल्डिंग है। ऑफिस में कॉन्फ्रेंस रूम, बॉस रूम और कर्मचारियों के बैठने की जगह को कुछ इस तरह डिजाइन किया गया है कि पूरा ऑफिस खुला खुला लगे। बिग बैन का पूरा स्ट्रक्चर भूकंपरोधी है। बिग बैन की सभी आवश्यक सेवाएं और स्थान 100% पावर बैकअप से जुड़े हुए हैं। और यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था की पूरी जिम्मेदारी अनुभवी और प्रोफेशनल एजेंसी के हाथों में है। हर तरह से सुरक्षित बिग बैन की विशेषताओं में एक और विशेषता उस दिन जुड़ जाएगी जब जयपुर की प्रस्तावित मानसरोवर चांदपोल मेट्रो ट्रेन शुरू होगी।
मेट्रो रेलवे स्टेशन बिग बैन से वॉकिंग डिस्टेंस पर ही है, तो देर किस बात की है। आइए और बिग बैन में अपनी जरूरत के हिसाब से कियोस्क, शॉप, शोरूम या ऑफिस स्पेस बुक कीजिए और तैयार हो जाइए अपने उज्जवल भविष्य के लिए। तो रियलिटी चेक में आपने जाना अब तक न्यू सांगानेर रोड पर डेवलप होते कॉमर्शियल प्रोजेक्ट कल्चर को। ये दौर रहेगा जारी। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। शराब का सेवन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। राज्य में बिकने वाली प्रत्येक शराब की बोतल पर एमआरपी अंकित होती है। साथ ही प्रत्येक दुकान पर एमआरपी डिस्प्ले बोर्ड भी लगा होता है। एमआरपी से अधिक राशि का भुगतान अनुज्ञाधारी को न करें। एमआरपी से अधिक मूल्य मांगने पर अनुज्ञाधारी की शिकायत जयपुर में 274-2487 और उदयपुर में 252-5154 पर करें। जाँच में शिकायत सही पाए जाने पर अनुज्ञाधारी पर जुर्माना और बार बार शिकायत आने पर अनुज्ञाधारी का अनुज्ञा पत्र निरस्त किया जा सकता है। आबकारी विभाग राजस्थान द्वारा जनहित में ये है उभरता हुआ भारत। इसकी गारंटी कौन लेता है? हजारों गाड़ियों का वजन, सुरक्षा की गारंटी। जेके लक्ष्मी सीमेंट, मजबूती गारंटीड। राजस्थान सरकार के 4.5 साल बेमिसाल आवासन मंडल ने भी किया कमाल। राज्य भर में 25,000 से ज्यादा मकानों का कुशल इंजीनियरों की देखरेख में निर्माण कर हर वर्ग के साथ ही गरीबों को भी दी अपने घर की सौगात। मंडल की हर कॉलोनियां सभी मूलभूत सुविधाओं से युक्त, हरे भरे पेड़ों से आच्छादित और प्रदूषण मुक्त। मकानों की गुणवत्ता को जांचने के लिए हर जगह परीक्षण केंद्र, आवंटी की समस्याओं के निदान के लिए बनाया नागरिक सेवा केंद्र। आवासन मंडल का यही है सपना, हर व्यक्ति का आवास हो अपना। ये बारिश का मौसम, ये पानी की बूंदें, जवाब है जीवन की हर छोटी बड़ी खुशियों का। पर सवाल ये है कि बंटी की शर्ट कभी सूखती क्यों नहीं? गरम चाय का प्याला हमेशा बेस्वाद कैसे हो जाता है? और क्यों बह जाती हैं अखबार की खबरें? टपकती छत ने कर दिया ना बारिश का मजा किरकिरा। अब पाइए टपकती छत की परेशानी से 100% छुटकारा। लगाइए टेरोसीन, लीकेज का डॉक्टर। A product by Diamond Building Care. क्या कर रहे हो भाई? चैन की बंसी बजा रहा हूँ। क्या तीर मार लिया? अपनी टैक्स रिटर्न ई फाइल कर दी, यहाँ बैठे बैठे। पर रिटर्न फाइल करने से पहले अपना टैक्स भरा कि नहीं? वो तो मैंने पहले ही भर दिया था। हाँ, क्योंकि अब यदि आपने बिना पूरा टैक्स भरे रिटर्न फाइल की तो वो डिफेक्टिव मानी जाएगी। तभी तो चैन से बैठा हूँ। अब रिटर्न डिफेक्टिव होने की नो चिंता। क्या रिटर्न ई फाइल करना अनिवार्य है? अगर आप एक गैर कॉर्पोरेट निर्धारित हैं और आपके खातों का लेखा परीक्षण आवश्यक नहीं है और आपकी कुल आय 5 लाख रुपए से अधिक है तो ये अनिवार्य है। इसके अलावा कई अन्य श्रेणियों के करदाताओं के लिए ई फाइलिंग अब अनिवार्य है, जिसकी जानकारी के लिए इनकम टैक्स इंडिया e-filing.gov.in पर लॉग ऑन करें। यदि आप एक वेतन भोगी हैं और आपकी कुल आय 5 लाख रुपए तक है, जिसमें 10,000 रुपए तक बचत खाते पर ब्याज शामिल है, तो भी निर्धारण वर्ष 2013-14 के लिए आपको आयकर रिटर्न भरना आवश्यक है। इनकम टैक्स रिटर्न भरने की ड्यू डेट 31 जुलाई है। घोड़ा बनकर सपने देखकर रात दिन थके न हारे, तू चला। एक नया युग, एक नया ड्रीम युगा। सच कर देंगे सपने। होंडा। Sprawling campus, thousands of students, international faculty, placements with corporates. NPGI Group presents Pratap University, Jaipur. बातों से फुर्सत होगी तो ये मेरे से बात करेंगे ना। MTS ऑलवेज टॉप रैंक के साथ ये तो होना ही है। रियलिटी चेक के हमारे आज के सेगमेंट से हम शुरुआत कर रहे हैं एक ऐसे नए सेगमेंट की जो हमें प्रॉपर्टी बाजार की और जानकारियां देगा। इस सेगमेंट में हमारे साथ रहेंगे प्रॉपर्टी एक्सपर्ट जो हमें बताएंगे किस तरह आप अपने सपने के आशियानों को पूरा कर सकते हैं। आज के हमारे इस सेगमेंट में हम बात करेंगे ग्राहकों की कि वो कहां इन्वेस्ट करें और कहां इन्वेस्ट करने से बचें। हमारे इस सेगमेंट में हमारे साथ मौजूद है प्रॉपर्टी एक्सपर्ट, जाने माने बिल्डर SN गुप्ता जो कि SNG ग्रुप के चेयरमैन हैं, और आशियाना ग्रुप के वाइस प्रेसिडेंट संजीव जी। हमारे प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। सबसे पहले हम बात करेंगे SNG ग्रुप के SN गुप्ता जी से
गुप्ता जी, आपसे जानना चाहेंगे, ग्राहक जब इन्वेस्ट करने के लिए घर से निकलता है तो उसके सामने बहुत सारे बिल्डर्स होते हैं, बहुत सारे इन्वेस्टमेंट के उसके पास में ज़रिए होते हैं, अखबारों के अंदर एक बड़ी फहरिस्त होती है विज्ञापनों की, लेकिन कहीं ना कहीं वो जो अपनी ज़िंदगी भर की जमा पूंजी लेकर निकलता है तो उसको बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी होता है, क्योंकि बहुत से ऐसे मामले हैं जो धोखाधड़ी के और ऐसे कई मामले सामने आते हैं। आप एक प्रॉपर्टी एक्सपर्ट हैं, काफ़ी लंबे समय से इस प्रोफेशन से जुड़े हैं, आपके हिसाब से क्या चीज़ें हैं जो ध्यान में रखनी चाहिए अमूमन कस्टमर को? देखिए, कस्टमर जो भी आता है सबसे पहले उसको अपनी रिक्वायरमेंट के बारे में एनालिसिस करना चाहिए कि कितना एरिया का उनको फ्लैट चाहिए, कितनी उनकी बड़ी फैमिली है, आसपास में क्या क्या फैसिलिटी चाहिए उनको। जैसे कोई सर्विसमैन हो तो उसके सर्विस पे जाने के लिए कितनी डिस्टेंस पे उसको चाहिए, वो लोकेशन, फिर उसका बजट, अगर बजट उसको अलाउ करता है तो उसी लोकेशन में जाना चाहिए उसको। और उसके बाद उसको एनालिसिस करना चाहिए बिल्डर और बिल्डर से संबंधित समस्याओं का जानकारी, कि बिल्डर की रेपुटेशन इसमें सबसे बड़ा अहम भूमिका निभाती है। कि अच्छे बिल्डर के पास अगर जाएंगे, इसमें देखने वाली बात क्या होती है कि जनरली बिल्डर जब बेचता है माल तो इसमें 3 एरिया डिफाइन करता है फ्लैट का। फ्लैट से संबंधित डिस्कस कर रहे हैं अपन कि बिल्टअप, सुपर बिल्टअप, कारपेट, इन तीनों के बारे में हर कस्टमर को पूरी जानकारी नहीं होती। रेट कम करने के लिए जनरली सुपर बिल्टअप के बारे में बिल्डर बात करता है। सुपर बिल्टअप की सुन के उनको ये जानकारी नहीं होती कि कितना % सुपर बिल्टअप लिया हुआ है, क्या सुपर बिल्टअप के बायलॉज है, जानकारी होती नहीं है। कोई बिल्डर उसमें 25% ऐड कर लेता है, कोई 30% बिल्टअप में ऐड कर देता है, कोई 40% ऐड कर देता है। कस्टमर देखता है कि ये जो रेट बोल रहे हैं, जो 40% ऐड करेगा वो रेट कम बताएगा, तो कस्टमर उससे अट्रैक्टिव हो जाता है। लेकिन उसको खुद को एनालिसिस करना चाहिए कि एक्चुअल में बेसिकली कारपेट एरिया कितना मिल रहा है, उसका मेजरमेंट प्रॉपर है नहीं है, फिर बिल्टअप कितना है, सुपर बिल्टअप कितना है, फिर उसके बाद में बिल्डर के बारे में पूरी जानकारी कि इनकी प्रोफेशनल टीम है कि नहीं है, जो क्वालिटी और जो क्वांटिटी, जो एरिया डिफाइन कर रहे हैं वो बाकायदा ब्रोचर पे या कोई प्रॉपर डॉक्यूमेंट पे लिखा हुआ है कि नहीं। टाइटल उनको एनालिसिस करना चाहिए। सर्च रिपोर्ट उनको जरूर लेनी चाहिए कि एक नगर निगम से, एक रजिस्टर ऑफिस से, और अगर कंपनी है तो पर्टिकुलर कंपनी के यहाँ से भी ROC का डिपार्टमेंट होता है, वहाँ से पूरी सर्च की रिपोर्ट देखनी चाहिए कि कंपनी प्रॉपर है कि नहीं, टाइटल जो प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं उसका प्रॉपर है कि नहीं, और नगर निगम या जयपुर डेवलपमेंट होती है, जो भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, उससे कि इनको प्रॉपर परमिशन गवर्नमेंट से मिली हुई कि नहीं। उसके बाद उनके पास प्रोफेशनल टीम है कि नहीं, जो परमिशन दी उसी के अनुरूप वो कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन में पूरे नॉर्म्स फॉलो हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं। तो हमारे पास पूरी टीम रहती है, टेक्निकल, फाइनेंशियल, लीगल। संजीव जी, आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि SN गुप्ता जी ने एक बहुत बढ़िया बात बताई है मिडिल मैन वाली, इसके साथ में एज अ ले पर्सन जब वो जाता है प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने के लिए तो उसके साथ में अप्रूवल्स भी होती है, चेन डॉक्यूमेंट्स भी होते हैं, किस तरह वो उसको पूरे ओवरऑल में उसको नज़र डाले, और जो दूसरी परमिशंस होती हैं एक लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से, उस पर थोड़ा आपसे चाहेंगे। जो एक ग्राहक को, एक कस्टमर को जो फ्लैट या मकान किसी भी प्रकार की यूनिट लेने जाता है, उसमें उसको लॉजिकली तर्क के अनुसार अगर आप देखिए तो उसमें ज़मीन की ख़रीद फ़रोख्त होगी, उस ज़मीन की ख़रीद फ़रोख्त के बाद उसके चेन डॉक्यूमेंट्स होंगे, उसके ज़मीन के कन्वर्जन हो गए हैं कि नहीं, अगर वो व्यावसायिक आइटम लेने जा रहा है, व्यावसायिक ऑफिस लेने जा रहा है, या रेजिडेंशियल अगर अपना फ्लैट लेने जा रहा है, तो उसके कन्वर्जन, लैंड के कन्वर्जन सही हैं कि नहीं हैं, ये तय कर लेना चाहिए कि एक तो ये ज़मीन की ख़रीद फ़रोख्त ठीक तरीके से हुई है, इसके कन्वर्जन ठीक तरीके से हुए हैं, कन्वर्जन के बाद उन पे बिल्डिंग प्लान्स अप्रूवल ठीक तरीके से हुए हैं, उन पे सिग्नेचर्स हैं ऑफिसर्स के या जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज़ हैं, उस पे स्टैम्प्स हैं, ये तय कर लेना चाहिए। और इसके अलावा कुछ और NOCs, कुछ और क्लियरेंसेस चाहिए होती हैं। जैसे यदि 15 मीटर से ऊंची अगर बिल्डिंग है और 20 किलोमीटर के अंदर अगर एयरपोर्ट से है, तो उस पर सिविल एविएशन डिपार्टमेंट की एक NOC चाहिए होती है हाइट क्लियरेंस के लिए। पर्यावरण विभाग से कुछ क्लियरेंसेस चाहिए होती हैं कि वो क्लियरेंसेस हैं कि नहीं हैं। फिर 15 मीटर से अगर ऊंची बिल्डिंग है तो उस पर अग्निशमन विभाग के द्वारा NOC है कि नहीं है, क्योंकि इन ऊंची इमारतों में फायर फाइटिंग के पूरे अच्छे इंतजामात होने चाहिए, सेफ्टी है, सिक्योरिटी है। तो ये सारे क्लियरेंसेस आपको सुनिश्चित कर लेने चाहिए कि ये ऑब्टेन कर लिए गए हैं या नहीं, और उसके बाद ही अपने
फ्लैट की खरीद फरोख्त के लिए जाएं। इसके अलावा जो कुछ और चीज़ें हैं कि बिजली का, पानी का इंतज़ाम आपके जो कॉलोनी है या कॉम्प्लेक्स है जहां आप अपना घर लेने जा रहे हैं, बाद में इनका क्या इंतज़ाम वहाँ पे रहेगा, क्या प्रबंध रहेगा, सीवरेज का क्या प्रबंध रहेगा, कितनी वहाँ पर कॉम्प्लेक्स में, कॉलोनी में कितने फ्लैट्स हैं, कितनी पॉपुलेशन वहाँ पे रहेगी। तो ये सारी चीज़ों का ध्यान यदि आप पैसा खर्च करते समय उस समय ले लेंगे तो एक बार निर्णय लेने के बाद फिर आप आराम से रहेंगे। बिल्कुल। एक बार आपने इन्वेस्ट कर दिया, उसके बाद में हम जब फ्लैट में पहुंच जाता है ग्राहक, उसके बाद एक बहुत बड़ी चीज़ होती है मेंटेनेंस, जो कि बहुत सारे ग्रुप्स में, बड़े ग्रुप्स पर मेंटेनेंस में कहीं ना कहीं आकर चूक हो जाती है। तो उस हिडन चार्जेस को कैसे वो देख सके ताकि बाद में प्रॉब्लम ना आए। जब भी कोई आदमी कस्टमर हमसे कोई फ्लैट लेता है या कोई प्लॉट लेता है या कोई विला लेता है, तो हम उससे उसी टाइम बता देते हैं कि फ्यूचर में जब हम आपको हैंड ओवर कर देंगे, उसके बाद में या तो एक सोसाइटी बना देते हैं, जो एक्चुअल एक्सपेंसेस जो होते हैं मेंटेनेंस के, वो सब लोग मिलके कंट्रीब्यूट करते हैं। उन्हीं में इलेक्शन होते हैं, उन्हीं में से कोई प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, ट्रेजरर वगैरह एक कमेटी बन जाती है, वो लोग मेंटेन करते हैं। और उनमें कई दिक्कत आती है, कई बार इनमें इलेक्शन वगैरह में कई प्रकार के लिटिगेशन या ईगो वगैरह टकराते हैं, तो हम लोग इंटरफेयर करके, चूँकि हमारी भी रेपुटेशन उसमें लगी रहती है, अगर प्रॉपर मेंटेन नहीं होती बिल्डिंग या कॉलोनी, तो अल्टीमेटली जनरल आदमी क्वेश्चन बिल्डर पे लगाता है कि साहब इन्होंने प्रॉपर मेंटेन नहीं किया। तो हम लोग इंटरफेयर करके उन चीज़ों को प्रॉपर ढंग से मैनेज करने के लिए जो भी मेहनत हमारे से एफर्ट होता है, इवन कि पैसा भी खर्च करना होता है, करते हैं। सेकंड चीज़ कि आजकल कई एजेंसी भी हो गई कि जनरली एजेंसी पर्टिकुलर अमाउंट लेती है, पर्टिकुलर अमाउंट लेके और पूरा मेंटेनेंस करती है, क्योंकि मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है रहने वाले के पर्पज़ से भी, बिल्डर के पर्पज़ से भी। तो उसको पूरा अवेयर रहते हैं आजकल हम। पहले जब कोई बिल्डिंग बनाते हैं या उसका स्ट्रक्चर बनाते हैं, उसी टाइम मेंटेनेंस के बारे में क्लॉज उसके एग्रीमेंट में ही डाल देते हैं। कभी भी कोई हमने अब तक जितने भी एग्रीमेंट बनाए हैं उसमें एक क्लॉज जरूर डालते हैं मेंटेनेंस का, कि या तो सोसाइटी बनाएंगे या पर्टिकुलर एजेंसी को देंगे, जो उसमें कंट्रीब्यूशन आएगा सभी लोग बियर करेंगे। एक पर्टिकुलर फंड कई बार हम लोग पहले ले लेते हैं कि ये फंड की एफडी बना देते हैं कि एक बार रीजनेबल टाइम तक किसी का पैसा नहीं आए मेंटेनेंस का, तो उसमें से हम लोग काम में ले लें, बाद में उससे लेटर दे के और रिकवर कर लें। क्या, क्योंकि जयपुर का जो बिल्डर एसोसिएशन है बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत बड़ा एसोसिएशन है, क्या एक ऐसा एजेंसी नहीं तैयार हो सकती कि जो हमने अभी बायलॉज और सारी चीज़ें जो भी बैठ कर डिस्कस की है, वो एक प्रॉपर वे में चैनल के थ्रू वो एक ग्राहकों तक पहुंचाई जा सके, उनकी मुश्किलें हल की जा सके, ताकि उनको कहीं ना कहीं जो आगे जाके हर्डल होती है, ऑब्स्टिकल्स होती है, वो ना आए सामने उनके। नहीं, अब इसमें हमें बिल्डर लॉबी भी लगी हुई है और वैसे गवर्नमेंट भी एक्ट ला रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी पास भी किया है, लेकिन अब अल्टीमेटली राज्यसभा में तक पेंडिंग है वो। तो ये क्या नाम से, इसको रेगुलेट करने के लिए गवर्नमेंट भी एक्ट ला रही है, क्योंकि ये बहुत बड़ी पॉपुलेशन है जो इसमें रहती है। और हम तो ये कहते हैं कि कस्टमर को, हर कस्टमर को मैं तो रिकमेंड करता हूँ कि कम से कम कुछ फंडिंग जरूर ले बैंक से। अगर बैंक से वो पैसा उधार लेता है, चाहे उनकी कैपेसिटी है, फिर भी लेते हैं, लीगल चेक हो जाती है, लीगल चेक हो जाती है, उसको इनकम टैक्स के बेनिफिट मिलते हैं और फ्यूचर में पीस मिलता है, क्योंकि उनके साथ में बिल्डर को सब, बिल्डर के अगेंस्ट में अगर पार्टी आती है तो साथ में फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी आती है, क्योंकि उनको भी रिकवरी करनी रहती है। तो बिल्डर दोनों तरफ से कंट्रोल में आ जाता है, कस्टमर सेटिस्फाई रहता है। और तो जो एक बैंक चेक है वो एक बहुत बड़ा जो फैक्टर है, लेना चाहिए हर कस्टमर को। तो ये हमारे साथ थे रियलिटी चेक में आज प्रॉपर्टी एक्सपर्ट। रियलिटी चेक के अगले सप्ताह हम आपको फिर लेकर चलेंगे प्रॉपर्टी बाजार में, जानेंगे प्रॉपर्टी बाजार का हाल। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त रियलिटी चेक की पूरी टीम को।